हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के अध्याय में। विराट रूप विश्व रूप संदर्शन योगी चैप्टर नंबर 11 है और बहुत सुंदर अध्याय है। इसमें भगवान अपना एक नया रूप दिखाने वाले हैं। 4 रूपों के दर्शन भगवान हमें इस चैप्टर में कराएंगे और अर्जुन भगवान से प्रार्थना करेंगे। बहुत सुंदर प्रार्थना है अर्जुन की इस अध्याय के अंदर है। स्टार्ट करते हैं इसको। अर्जुन के क्वेश्चन से या अर्जुन की जिज्ञासा से ये प्रश्न चैप्टर स्टार्ट होता है। अर्जुन वाचा वदन अनुग्राहे परमं गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत युक्तम वचस्तेन मोह अयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। तो अर्जुन ने चैप्टर के फर्स्ट स्टार्टिंग में ही कह दिया कि मेरा मोह दूर हो गया है ना। अभी मुझे कोई डाउट नहीं रहा है। जब अर्जुन का मोह दूर हो गया तो भगवत गीता आगे क्या कर रही है? तो चैप्टर 11 ही है, ये तो 18वें अध्याय तक जाएगी। तो अर्जुन फिर भी क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर भी भगवत गीता आगे चलती है क्योंकि वो अर्जुन का दूर हुआ है। हम जैसे मूर्ख व्यक्ति भगवान को समझने के लिए भी और समय लेंगे, है ना। तो अर्जुन को के माध्यम से ही समझाया जा रहा है क्योंकि तो भगवत गीता अर्जुन के माध्यम से ही आगे चलेगी। जब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि अर्जुन का मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपने मित्र के स्वरूप में मनुष्य नहीं मानता, अपितु वह प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। तो पाजी समझा रहे हैं कि अभी अर्जुन भगवान को भगवान मानने लगा है, किंतु अब वह सोचता है कि भले ही वे कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में हम सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि अपना विराट रूप दिखाए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम सब वो मान लेगा कि भगवान भगवान है, लेकिन हम कैसे मानेंगे कि भगवान भगवान है, या और लोग कैसे मानेंगे भगवान भगवान है। तो उन लोगों को बताने के लिए कि भगवान होते क्या है, भगवान भगवान कैसे हैं, अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है अपना स्वरूप दिखाने की, विराट रूप दिखाने की। तो बहुत सुंदर अर्जुन की प्रार्थना है। अर्जुन कहता है, हे कमल नेत्र वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में आपसे विस्तार से सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यदि भी मैं आपके समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप को देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आपके दृश्य जगत में किस प्रकार प्रकट हुए। मैं आपके उसी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, आप सोचते हैं कि आपके विश्व रूप को देखने में अगर मैं समर्थ हूँ तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। प्रार्थना कर रहा है भगवान से, ये नहीं कह रहा कि आप मुझे विश्व रूप दिखा दो, ऑर्डर नहीं कर रहा। विनम्रता के द्वारा भगवान के पास जा रहा है और साथ में क्या कह रहा है, अगर मैं समर्थ हूँ, अगर मैं योग्य हूँ तो मुझे आप आपका विश्व रूप दिखा दीजिए। अब अर्जुन ने विश्व रूप देखने की इच्छा प्रकट क्यों करी? अगर क्वेश्चन ये आता है तो वो उसके लिए कुछ ऑप्शंस है। क्या वो कृष्ण पर संदेह करता था कि भगवान भगवान नहीं है? नहीं। क्या वो खुद को खास मानता था कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ दिखा दूं? नहीं। मैंने तो आंसर आपको पहले ही कर दिया, लोगों को समझाने के लिए, जिससे कि लोग जो सोचेंगे कि मतलब भगवान, हर एक कोई व्यक्ति भगवान ना बन जाए, है ना। कृष्ण एक साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बात को मानने के लिए। ठीक है। अभी जर्नली क्या होता है कि कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मुझे सार्वभौमिक रूप दिखाओ या विश्व रूप दिखाओ, है ना। कोई अगर कोई व्यक्ति किसी से कहता है कि मैं भगवान हूँ, तो आप उसे कह सकते हो, अगर तुम भगवान हो, कोई आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करता है तो तुम अपना सार्वभौमिक रूप दिखा दो या तो विराट रूप दिखा दो। तो वो लाइन पे आ जाएगा और कह देगा कि मैं भगवान नहीं हूँ, क्योंकि वो विराट रूप दिखा ही नहीं पाएगा। बहुत सारे बाबा वगैरह टाइप के लोग आते हैं ना, कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो वो आपको मूर्ख नहीं बना सकते। भगवान ने कहा, अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकृति के देवी तथा विविध रूपों में, रंगों वाले रूपों में देखो। हे भरत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले कभी भी ना देखा और ना सुना हो। कल जिन हम विभूतियों की बात कर रहे थे ना, भगवान की, देवी देवताओं की बात कर रहे थे, वो सारी चीजें हमें भगवान के अंदर, यही विराट रूप क्या है कि विराट रूप एक ऐसा फॉर्म है जिसमें भगवान ने सारी सृष्टि को अपने अंदर समाया हुआ है। और वो दर्शन कराते हैं कि उनके अंदर सब कुछ दिखाई देता है। तो वो रूप जो है भगवान अर्जुन को यहाँ दिखाएंगे। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तक्षण मेरे शरीर में देख लो। तुम इस समय भविष्य में जो भी देखना चाहते हो वो देख लो। विश्व रूप दिखाने वाला है, ये एक स्थान पर चरचर सब कुछ दिखाता है। भगवान क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट भी देख लो, पास्ट भी देख लो और फ्यूचर भी देख लो। जो देखना चाहते हो यहीं बैठ के देख लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है भगवान का, किंतु मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, से मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान का जो रूप है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है।
अभी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मेरे ना ये मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, तो मुझे दिव्य आंखों से, अगर हम चाहें कि भगवान के रूप को देख लें तो हम इस लायक नहीं कि भगवान के रूप को देख पाएंगे, है ना। तो हमें भगवान के लिए को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं भगवान अर्जुन तो भगवान का भक्त है, तो उसके पास तो भगवान के लिए प्रेम दृष्टि है। फिर भी अर्जुन को तो भगवान को देखना है प्रेम दृष्टि से, तो वो विश्व रूप दिख नहीं सकता, उससे नीचे के लेवल पे आके वो दिव्य दृष्टि देंगे, तब अर्जुन उन्हें देख पाएगा। और अगर हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास तो चर्म चक्षु है, आंख, ये जो बॉडी की आंखें हैं ये हैं, इनसे हम भगवान को नहीं देख सकते। तो अगर कोई हम जैसे व्यक्ति को बोले तो हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ अर्जुन का एक तरीके से एक लेवल नीचे आया है, और हमें भगवान को देखने के लिए एक लेवल आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आज अर्जुन परम भक्त है। ठीक है। अभी संजय क्या कहता है, संजय ने कहा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था, अनेक देवी हथियार उठाए हुए था, देवी मालाएं वस्त्र धारण किए थे, और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेजो में, असीम एवं सर्वत्र व्याप्त था। तो भगवान का जो रूप दिख रहा है ना, सारी फॉर्म्स देखो, चारों तरफ सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, हाथ पैर मुंह सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ भगवान के संग जुड़े हुए भगवान के अंदर ही दिखाई देने शुरू हो गए। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश, यदि प्रकाश शायद पर पुरुष के इस विश्व तेज की समता कर सके। तो इतना ज्यादा ऑरा था भगवान का, इतना ज्यादा प्रकाश था भगवान का, कि ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सूर्य आसमान में चमक रहे हैं। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंश देख रहा था। सब कुछ, सारे देवता और जो भी चीजें हैं भगवान की रचनाएं, वो सब कुछ वहां उसे दिखाई दे रही थी। ठीक है। तब मोहग्रस्त आश्चर्यचकित अर्जुन, आश्चर्यचकित रोमांचित होते हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया, और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अभी देख तो रहा है, लेकिन भगवान को ये देखो कि मतलब जैसे अर्जुन नीचे बैठा हुआ था, और अगर आप जैसे आप नीचे अभी उस पे फ्लोर पे बैठ जाओ और हाथ जोड़ लो, और अगर अपनी गर्दन को उठाओ, तो मतलब जितना आकाश है चारों तरफ तरफ जहां भी देखोगे सिर्फ भगवान ही नजर आए, इस तरीके का वो विराट स्वरूप था। तो उस तरीके के विराट स्वरूप को देखकर वो अर्जुन जो था ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब सा भी हो गया था, उसने भगवान से प्रार्थना करी। अर्जुन ने कहा, भगवान, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल नेत्र पर आसीन शिव जी, ब्रह्मा जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। क्या क्या दिख रहा है अर्जुन डिफाइन कर रहा है। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ पैर, हाथ पेट मुंह आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना आदि ना बद्ध। तो भगवान का स्वरूप इस प्रकार से था कि यही नहीं समझ में आ रहा था कि वो स्वरूप कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। आपके स्वरूप के चारों ओर चकाचौंध करके देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अन्य अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय स्वरूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुक्तों तथा गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। फिर भी मैं देख पा रहा हूँ अनेक चक्र हैं, अनेक मुकुट हैं, अनेक गदाएं आपके हाथ में हैं, है ना। हे परम आद्य परम गेय वस्तु, आप ही परम आद्य परम गेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के आधार हैं, आश्रय हैं। आप ही अव्यय तथा व्यय पुराणों में तथा अव्यय है तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। तो अभी मान गया कि आप ही सबसे पुराने हैं, आप ही पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। आप ही आदि मध्य अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि के निकलते तथा आपके तेज से सूर्य ब्रह्मांड को जलते, संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। भगवान के तेज से, कहते हैं ना, सूर्य का तेज, सूर्य को तेज कहाँ से मिलता है, भगवान से मिलता है। तो वो जो सूर्य को तेज भगवान से मिलता है, वो उसको लाइव कौन देख पा रहा है, अर्जुन की हजारों सूर्य के समान तेज भगवान के शरीर से निकल रहा है। वही सूर्य तेज से सूर्य चमकता है, और उसी सूर्य के तेज से चंद्रमा चमकता है। तो ये अर्जुन लाइव देख पा रहा है कि सच में ये झूठ नहीं है, सच में ही ऐसा होता है। यद्यपि आप एक है, किंतु आप प्रकाश, आप आकाश तथा सारे लोगों एवं उनके बीच समस्त आकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर मैं देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। तो अर्जुन क्या कह रहा है कि आप सब जगह व्याप्त हैं, और अभी फिलहाल जो है ना, मैं जो प्रेजेंटली देख रहा हूँ कि सब आपको देखकर, आपके इस स्वरूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उस समय अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर
स्रोत का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो सबको अंत में भगवान के ही अंदर समा जाना है ना, सृष्टि भगवान में समाहित हो जाती है। तो अर्जुन वो भी देख पा रहा था कि कुछ लोग तो डरे हुए हैं जो भगवान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और कुछ महात्मा जन हैं जो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और भगवान की स्तुति गा रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख नेत्र बाहु जांग पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। अब जैसे देवतागण आपके स्वरूप से डर रहे हैं, उसी प्रकार से मैं भी डर रहा हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपके आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैंने तो धैर्य कर धारण कर पा रहा हूँ, नहीं मानसिक संतुलन बना पा रहा हूँ। तो अभी देखते देखते ना डर लगने लगा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत भयानक है जो चारों तरफ ना उसके घूम रहा है। तो वो क्या कहता है कि मैं बहुत डर गया हूँ भगवान, मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ, कृपया करके इस रूप को अब ना, मतलब वो उनसे प्रार्थना करने वाला है, इस रूप को आप समाप्त कर दो। तो ये जो विराट रूप है ना, एक्चुअली ये जो विराट रूप है ये बिल्कुल ना सिंपल रूप नहीं है भगवान का, ये बहुत विकराल रूप है। और ये एक तरीके से भौतिक रूप भी कह सकते हैं आप इसे, भौतिक प्रकृति के टच में, क्योंकि यहाँ सब कुछ दिखाई देता है ना, यहाँ सब कुछ समाहित होता है, तो इसे भौतिक रूप भी कहा जा सकता है। तो इस रूप को भगवान कभी भी किसी को नहीं दिखाते, क्योंकि अर्जुन ने प्रार्थना करी थी इसलिए भगवान अर्जुन को दिखा रहे थे। तो अर्जुन अब इससे डर रहा है। सौम्यता वाला जो रूप है भगवान का, उसे देखने में तो बहुत आनंद आता है, लेकिन देखो आप किसी का विकराल रूप अगर देखो, हमारा जो शरीर है बहुत सुंदर दिखाई देता है क्योंकि उसके ऊपर स्किन की लेयर है ना। अगर केवल अंदर की हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देती है ना, और ऊपर से फेस ही ना दिखाई दे, तो क्या होगा कि मतलब जनरली लोग एक दूसरे को देख के डर जाएंगे ना। तो भगवान ने हमें ना ऊपर से एक आवरण दे दिया है ताकि हम एक दूसरे को देख के डरे नहीं। तो ये स्वरूप तो सही चल रहा है, ये देखते हुए हम बात भी करते हैं। लेकिन अगर कोई अजीबो गरीब से मुंह नाक वाले अगर हमें बना देते, कुछ अजीब सा हमारा कुछ अगर ऐसा होता, तो लोग एक दूसरे को देख के डर जाते। तो भगवान ने तो सब कुछ सत्य दिखाया, जितना सब कुछ अच्छाई है वो भी दिखाई है, सौम्यता भी दिखाई है और विकरालता भी दिखाई है भगवान ने, क्योंकि वो इस सृष्टि में रहती है ना। लेकिन अब अर्जुन से वो मैनेज नहीं हो रहा है। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपका आकाश स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है, मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ और मानसिक संतुलन भी नहीं पा रहा हूँ। तो अभी उसको ना डर लगने लगा है, अपने डर को डिफाइन कर रहा है कि मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र आपके समस्त सहकारों सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मैं उनमें से कुछ के सिरों को आपके दांतों के बीच चूर्ण होता देखा। हम भी प्रेजेंट फ्यूचर देख रहा है कि कौन कौन से योद्धा भगवान के काल मतलब मुंह में जाएंगे, है ना, किन्हें किन्हें भगवान खा जाएंगे, यानी कि भगवान ही तो अपने अंदर समा लेते हैं। तो भगवान संभाल लेते हैं, तो वो देख के इस दृष्टि से रहा है कि भगवान उन्हें अपने दांतों से चबा रहे हैं, क्योंकि संहार करता भी भगवान ही है और दुष्टों को तो उसी प्रकार जाना होता है ना। भगवान के भक्त ऐसे नहीं जाते भगवान के हृदय में, लेकिन जो दुष्ट है इनकी गति यही होती है। जिस प्रकार नदियों के अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ये भगवान ने कहा, भगवान आंसर करते हैं, समस्त जीवों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और यहाँ समस्त लोगों को विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे युद्ध मारे जाएंगे, भविष्यवाणी कर दी भगवान ने। तो पहला रूप दिखाया भगवान ने, विराट रूप। अब जब ये भगवान सबको एक तरीके से समाप्त कर रहे हैं ना, अपने अंदर समा ले रहे हैं, किसी को चबा रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, तो ये भगवान का कौन सा स्वरूप है? ये भगवान का काल रूप है, जो भगवान दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि पांडवों के सिवा कोई नहीं बचेगा। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सभ्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम उठ जाओ और युद्ध कर लो, ये सब तो पहले ही मारे जा चुके हैं। ये मरेंगे ही मरेंगे, तुम्हें पता चले तो ना चले तो ये मरेंगे ही, क्योंकि तुम तो कुछ जानते नहीं हो। मैं इन्हें ऐसे ही खत्म कर रहा हूँ, तुम्हें तो केवल निमित्त यानी कि एक तरीके से एक सेवा दे रहा हूँ कि आगे कर लो ताकि तुम्हारा नाम हो जाए, अन्यथा काम तो मुझे करना और मैं कर रहा हूँ। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हर चीज के कारण भगवान होते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं लेकिन हम नहीं करते कुछ, करता कौन है? सिर्फ भगवान करते हैं ना। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर बेनिफिट या क्रेडिट लेना है तो ले लो, अदरवाइज आई एम डूइंग
इट्स माई सेल्फ, है ना। मुझे कोई तुम्हारी आवश्यकता नहीं, और तुम नहीं करोगे तो कोई ना कोई और करेगा। तो भगवान एक तरीके से सीधे सीधे कह रहे हैं। तो फिर भगवान के प्लान्स को ना एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बजाय ज्यादा रोने धोने के। हमें चाहिए कि हम भगवान को, जैसा भगवान ने सोचा है हमारी चीज, हमारे लिए लाइफ में, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाएं। आगे क्या कहते हैं? भगवान इतने कृपालु हैं कि वह भक्तों को इसका श्रेय देते हैं। भगवान देखो कितने दयालु हैं। कह रहे हैं कि कर तो मैं ही रहा हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन नाम तुम्हारा हो जाए इसलिए श्रेय देना चाहता हूँ। क्योंकि वो कौन है सामने? अर्जुन जो है भगवान का बहुत सुंदर भक्त है। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, मैं तुम युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। गारंटी दे रहे हैं कि तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे, डरो मत, चिंतन टेंशन मत लो, सब मरेंगे और तुम जीत जाओगे। हे संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार करा। फिर उनसे भयभीत होकर फिर उसने भयभीत होकर अमृत स्वर में कृष्ण से इस प्रकार का प्रार्थना करता है। भगवान से क्या कहा? अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं, है ना। ऋषिकेश किसे कहा? भगवान को, है ना, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो, है ना, जो इंद्रियों के स्वामी है ना, वो ऋषिकेश कहलाते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ। तो अभी क्या कह रहा है कि सिद्ध पुरुष जो है वो तो आपको नमस्कार करते हुए आपके शरणागत हो रहे हैं, और जिन्होंने जो आपकी बातों को नहीं मानते वो क्या कर रहे हैं? वो इधर उधर भाग रहे हैं, है ना, क्योंकि उनका तो काल आ गया है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर अक्षर के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो भगवान की प्रार्थनाएं करता है, भगवान को सुंदर सुंदर नाम से पुकारता है। आप आदिदेव, सनातन पुरुष और इस दृश्य जगत में परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही जानने योग्य हैं, आप ही भौतिक गुणों से परे परे परम आश्रय हैं। हे अनंत स्वरूप, यह पूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आपको अपना मित्र मानते हुए हठ पूर्वक आपको मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा संबोधन से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश, प्रेमवश जो भी कुछ किया है, कृपया करके मुझे क्षमा कर दें। यदि यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए, एक साथ खाते हुए, बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, आप मेरे इन अपराधों को क्षमा कर दें। तो अभी मतलब एक तरीके से रिग्रेट फील कर रहा है। कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप परम भगवान हो। मैं आपके कभी कंधे पर हाथ रख देता था, कभी सखा कह के बुला लेता था, कभी आपका नाम ले लेता था। मैं कितना गलत करता था आपके संग। तो जो पुरानी चीजें हैं, उन चीजों को याद करके ना वो कह रहा है कि मुझे, मैं आपके, मेरे संग बैठे थे, खाते थे, हम लोग मजाक मजाक करते थे, हम लोग एक दूसरे को मतलब कुछ भी बोल देते थे, इवन मैं कुछ भी बोल देता था। तो भगवान से क्षमा मांग रहा है कि मैंने लास्ट टाइम जो भी कुछ करा है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं नहीं जानता था कि आप भगवान स्वयं हो। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप के दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, साथ ही साथ भयभीत भी हो रहा हूँ। अतः मुझे कृपया करके हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे आपका फिर से वो स्वरूप दिखा दीजिए। एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। हरे कृष्णा। तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे ना, मैं आपके इस रूप को देखकर भयभीत हो रहा हूँ। तो आप मुझे अपना हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप फिर से दिखा दे। अब मैं ये नहीं देखना चाहता। तो भगवान का उसने विराट रूप देख लिया, है ना, भगवान का उसने काल रूप देख लिया, अभी पुरुषोत्तम रूप देखना चाहता है। तो प्रार्थना भगवान से कर रहा है कि मुझे अब जो है आप अपना ये, मैं देख गया हूँ, मैं मान गया हूँ, सब कुछ समझ गया हूँ, मेरी कैपेसिटी नहीं बची है, आप मुझे पुनः अपने वाला स्वरूप दिखा दीजिए। हे विराट स्वरूप, हे सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो भगवान से प्रार्थना करा है। चतुर्भुज रूप जो है ना भगवान का,
4 भुजाओं वाला रूप है, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान अवतरित होते हैं, और ये इसी रूप में भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। बहुत सुंदर रूप है भगवान का, विष्णु स्वरूप भी से आप कह सकते हो, हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भी भगवान वास करते हैं इसी रूप में। तो वो देखने की इच्छा है उसकी भगवान की। अभी तीसरी फॉर्म देखना चाह रहा है। देखो, पहले विराट रूप देखने का वो करा, अभी अपने आप को मतलब ये करा, विराट रूप की रिक्वेस्ट करी, फिर भगवान ने उसे विराट के संग काल दिखा दिया, तो अभी नेक्स्ट डिमांड कर दी कि अब चतुर्भुज रूप दिखा दो। तो भगवान को यहाँ भगवत्ता साबित करने के लिए अलग अलग फॉर्म्स दिखाने की रिक्वेस्ट कर रहा है। हे कृष्ण, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। हे कुरुक्षेत्र, तुमसे पूर्व मेरे इस रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं तो न तो वेद अध्ययन द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। किसी भी प्रकार से भगवान का जो ये दो रूप हैं इसमें देखे नहीं जा सकते संसार में। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, इसे मैं समाप्त करता हूँ। मेरे भक्त, तुम समस्त विचिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित होकर अपना इच्छित स्वरूप देख सकते हो। तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। कितना सौम्य है ना, देखो, एक तरफ वो विकराल रूप है और एक तरफ भगवान का कितना सुंदर सौम्य स्वरूप है ना। तो कौन इसके दर्शन नहीं करना चाहेगा। भगवान अपने भक्तों को कभी डराते नहीं। आगे क्या कहते हैं, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण को अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया। अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो पहले चतुर्भुज में भगवान आए, है ना, फिर अपना दो भुजी श्याम सुंदर रूप, जिस रूप में भगवान उसके संग घूमते थे ना, भगवान उसके संग प्रेजेंट थे, वही रूप भगवान ने दिखाया। और जिसमें दो दो भुजी श्याम सुंदर रूप, कौन सा रूप, जिसमें भगवान मुरली धारण करते हैं ना। तो वो मुरली के साथ भगवान वहां आए और अपना जो रूप था, हालांकि यहाँ तो सारथी बने हुए थे पर फिर भी वंशी भगवान की उनके साथ रहती है, तो वो दिखाकर अर्जुन को भी धैर्य दिखा दिया। अब अर्जुन को लग रहा है कि हाँ, अभी सब कुछ ठीक है, अभी सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया है। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो हे जनार्दन कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हूँ, मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। फिर भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है, यहाँ तक कि सभी देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि वो रूप तो कोई भी देख सकता था, विकराल रूप, हालांकि मैं उसे दिखाता नहीं हूँ, लेकिन जो तुम देख रहे हो अभी ना, करंटली सिचुएशन जो तुम देख रहे हो, ये केवल भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है, अन्यथा मैं किसी को दिखाई नहीं देता हूँ। इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी कर किया जा सकता है, केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भक्ति ही वो विधि है जिसमें हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आप चाहें तो आप भी भगवान को देख सकते हैं, है ना। कैसे देख सकते हैं, भक्ति की विधि के द्वारा। मत कर्मण्य मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन के लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वे निश्चय ही मुझे प्राप्त कर पाता है। तो भगवान ने तरीका भी बता दिया कि कलमश से मुक्त होकर शुद्ध भक्ति में तत्पर रहे, मेरे कर्म में लगा रहे, मुझे ही जीवन का लक्ष्य बना ले और सबसे मैत्री भाव रखे। अगर ये वाली फीलिंग के संग व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली भगवान को प्राप्त कर पाएगा, भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाएगा। भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें, तो अभी हमें कैसे करना है भगवान के प्रति कार्य। तो 5 से 6 बजे के बीच में आपको क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। इस जप के करने से भगवान प्रसन्न होंगे और हमें अपने दर्शन डेफिनेटली देंगे, क्योंकि जप ही वो माध्यम है कलयुग में जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसे शुरू करें, मोबाइल फोन, कार, पैसे, इन सब चीजों के अटैचमेंट को खत्म करके भगवान के नाम के जप से प्रेम करना शुरू कर दें। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हो जाए। शिवाजी इसको समराइज करते हैं। सारांश यह है कि अपने षणभंगुर विश्व स्वरूप के साथ काल रूप में जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, यहाँ तक कि जो चतुर्भुज विष्णु स्वरूप भी भगवान ने दिखाया है, इस तरह कृष्ण ही समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व स्वरूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल दोभुजी श्याम सुंदर रूप है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त रहते हैं, वे सदैव अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है। कुछ आगे होगा, ये इसमें आ नहीं पा रहा है।
ओवरऑल प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि भगवान के ना अनेक अनेक रूप हैं जिन्हें स्थापित करा गया है इस चैप्टर के माध्यम से। अर्जुन अर्जुन ने करवाया भगवान के लिए। लेकिन जो भक्त होते हैं ना भगवान के, वो भगवान के दो बड़ी श्याम सुंदर रूप में आसक्त होते हैं और उसे ही देखना चाहते हैं। और वो मिलना इतना आसान नहीं है। वो कैसे मिलता है? वो भगवान की प्रेमा भक्ति के द्वारा मिलता है। जब हम भगवान के लिए भक्ति करना आरंभ करते हैं, धीरे धीरे साधना से आगे बढ़कर भाव में आते हैं, भाव से आगे बढ़कर हम प्रेम की तरफ जाते हैं, तो भगवान का जब हम प्रेम प्राप्त करने लगते हैं, तो वो हमें हमें भगवान जो है ना अपना सुंदर दर्शन देते हैं। पहले हमारे हृदय में चतुर्भुजी रूप में वो जो परमात्मा के रूप में स्थित है, वो दर्शन मिलता है, फिर हम श्याम सुंदर रूप के दर्शन कर पाते हैं। तो बहुत सुंदर है भगवान। यदि कोई भक्त चाहे और उसकी इच्छा ही हो कि वो भगवान को देखना चाहता है, तो एकमात्र जीवन का लक्ष्य भगवान को बना ले और उनसे प्रेम करे और भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकता है। मैं कल भागवतम का एक लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें एक बात बोली थी प्रभु जी ने कि अगर एक व्यक्ति चाहे, है ना, और वो भगवान का भक्त हो, तो जो श्रीमद् भागवतम है, उसके हर पेज पे भगवान के मुख के दर्शन होते हैं भक्त को। भागवतम का इतना महत्व है। तो वो बात सुनकर ना जैसे मुझे मतलब बहुत अलग सी एक फीलिंग हो रही थी कि कितनी बड़ी बात है कि अगर भक्त चाहे तो श्रीमद् भागवतम के अंदर भगवान के फेस के दर्शन कर सकता है, भगवान के दर्शन कर सकता है, हर पेज पर दर्शन कर सकता है। तो देखो भगवान कितने दयालु है ना कि आपको अपने अभी भगवत गीता क्या है, हमारे लिए भगवान का दर्शन ही है। हम जो कुछ नहीं देखते, हमें कुछ नहीं पता, हम सब क्या कर रहे हैं? भगवत गीता के माध्यम से भगवान का दर्शन ही कर रहे हैं। भाव आपके अंदर वो होना चाहिए कि आप भगवान को देख पा रहे हो। अन्यथा कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, एक श्लोक को सुनते हैं और किसी को नींद आ रही होती है कि आप लोगों के कैमरास भी ऑन नहीं रहते, किसी को कुछ और दिक्कत होगी और सब लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन भगवान के दर्शन अगर आप उन्हें फील करते हो तो भगवान आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके भाव के ऊपर। तो इसी मैसेज के संग कि हम भगवान की भक्ति बहुत सुंदर तरीके से करें और भगवान हमें अपनी सेवा में अपने चरणों में लगाए रखें, हमें भक्ति प्रदान करते रहें। इसी प्रार्थना के संग हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।